Hi everyone, in this video we will discuss about William Dunbar, a poet from the age of revival. William Dunbar was born in 1460 and he died in 1520. डनबार को चौसर ऑफ स्कॉटलैंड भी बोला जाता था। वो ईस्ट लोथियन के एक नेटिव थे और स्कॉटिश ओरिजिन से थे। विलियम डनबार को एज कोर्ट पोइट ऑफ किंग जेम्स IV के तौर पर भी क्लोजली एसोसिएट किया जाता है। डनबार एक स्कॉटिश चुसेरियन थे। स्कॉटिश चुसेरियन वो पोइट्स थे जो 15th और अर्ली 16th सेंचुरी में लिखते थे और उनका वर्क चौसर के वर्क से इंस्पिरेशन ड्रॉ करता था। डनबार एक स्कॉटिश मार्कर भी थे। स्कॉटिश मार्कर वो पोइट्स थे जो एज कोर्ट पोइट्स और रॉयल पोइट्स अपॉइंट किए जाते थे इन स्कॉटलैंड। विलियम डनबार प्रोड्यूस्ड अ लार्ज बॉडी ऑफ वर्क इन स्कॉट्स। उन्होंने अपने जो भी वर्क्स हैं वो स्कॉटिश लैंग्वेज में लिखे हैं और उनके वर्क्स जो थे वो बाकी वर्क से इसलिए डिस्टिंग्विश थे क्योंकि उन्होंने अपने वर्क्स में ग्रेट वेरिएशन इन थीम्स और लिटरेरी स्टाइल्स यूज़ किया है। विलियम डनबार के कुछ फेमस वर्क्स हैं द गोल्डन टार्च, द थ्रिसिल एंड द रोज, लेमेंट फॉर द मेकर्स एंड डांस ऑफ 7 डेडली सिंस। आज इस वीडियो में हम इन वर्क्स को डिस्कस करेंगे। द गोल्डन टार्च, ये वर्क विलियम डनबार का एक एलिगोरिकल वर्क है जो कि एक ड्रीम विजन सीक्वेंस में लिखा गया है। ये वर्क डनबार का मोस्ट फेमस एंड सेलिब्रेटेड वर्क है। इस वर्क में डनबार सेलिब्रेट करते हैं द विक्ट्री ऑफ लव ओवर द गोल्डन शील्ड ऑफ रीजन। इसको सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने एक्सप्लोर किए हैं थीम्स सच एज कोर्टली लव, द पावर ऑफ डिज़ायर और ब्यूटीज इन्फ्लुएंस विच ऑलमोस्ट ओवर पावर्स द ड्रीमर्स रीजन। ये जो पोम है ये एक ड्रीम विजन में लिखी गई है जिसमें जो पोएट होता है वो व्हेन ही फॉल्स अस्लीप वो एनकाउंटर करता है फोर्सेस ऑफ वीनस जो कि गॉड ऑफ लव होते हैं, और जब उनकी फोर्सेस पोएट पर अटैक करती हैं तो वो अपने रीजन की शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। पर जो रीजन के जो एफर्ट्स होते हैं उसकी वो शील्ड होती है वो एक लेडी की ब्यूटी के आगे हार जाती है, और जो पोएट जितना भी अपना डिफेंस प्रेजेंट करते हैं वो उस ब्यूटी के सामने टिक नहीं पाता है एंड ही इज कम टू द डिजायर जो कि उस लेडी की ब्यूटी से पोएट के अंदर जो जागी है। तो जो इस पोम में जो पोइट बताते हैं कि कैसे जो लव और डिज़ायर है वो हमेशा ओवर पावर कर देती है एक जो शील्ड जो रीजन बनाता है हमारे लिए। द नेक्स्ट वर्क इज द थ्रिसिल एंड द रोज। ये भी एक एलिगोरिकल पोम है और एक ड्रीम विजन सीक्वेंस में लिखा गया है। ये एक वेडिंग सॉन्ग है जो कि जेम्स IV ऑफ स्कॉटलैंड एंड मार्गरेट टूडर की शादी पे लिखा था विलियम डनबार ने। ये जो वेडिंग थी एक रॉयल यूनियन था ऑफ स्कॉटिश थिसल एंड इंग्लिश रोज के लिए। हैंस जो ये टाइटल है द थ्रिसल ये स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंट करता है और द रोज इंग्लैंड के लिए यूज़ किया गया है। इस पोम में जो किंग है जेम्स IV ऑफ स्कॉटलैंड उनको एक लायन और ईगल की तरह पोर्ट्रे किया है जो कि सिंबलाइज करता है उनकी रॉयल पावर और अथॉरिटी को। और जो रोज़ है वो ब्राइड के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया गया है। जो ब्राइड है मार्गरेट टूडर उनको एक एज रोज प्रेजेंट किया है, और उस रोज के लिए विलियम डनबार अपनी पोम में बहुत ही लेविश प्रेजेस प्रेजेंट करते हैं उनकी ब्यूटी, वर्च्यू और हाई बर्थ के लिए। इसी वर्क के साथ विलियम डनबार ने किंगशिप, वर्च्यू और यूनियन को प्रेजेंट किया है जो कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ था ड्यू टू दिस मैरिज। द नेक्स्ट वर्क इज द डांस ऑफ 7 डेडली सिंस। ये भी एक एलिगोरिकल वर्क है जो कि ड्रीम विजन सीक्वेंस में लिखा गया है। ये जो पोम होती है ये स्टार्ट होती है व्हेन द स्पीकर फॉल्स अस्लीप और वो अपने विजन में एक बोथ हेवन और हेल को देखता है। जो हेल है उसमें जो साटन होता है वो कुछ इविल डूअर्स को और आउटकास्ट को बुलाता है टू प्रेजेंट अ डांस, और उस डांस को प्रेजेंट करने के लिए जो 7 डेडली सिंस थियोलॉजी में प्रेजेंट किए गए हैं वो आते हैं। और जिन 7 सिंस का यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया वो है प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एनवी, ग्लूटनी, रैथ एंड स्लोथ। इन 7 सिंस को हेल में टू डांस टू एंटरटेन यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। द नेक्स्ट वर्क इज लेमेंट फॉर द मेकर्स। ये एक एलिजी लिखी है विलियम डनबार ने और जिसको इन्होंने डेडिकेट किया है टू डिस्टिंग्विश राइटर्स जो कि उनसे पहले डेथ हो चुकी है। इसमें उन्होंने जॉफ्री चौसर, जॉन गोवर और जॉन लिडगेट की बात की है। ये जो वर्क है ये एक बलाड फॉर्म में लिखा गया है और ये फोकस करता है कि हाउ डेथ इज़ अ ग्रेट लेवलर एंड कमेंट्स ऑन द ट्रांसाइंस नेचर ऑफ ह्यूमन नेचर। तो वो जो इसमें जो विलियम डनबार है वो बताते हैं कि कैसे जो ह्यूमन नेचर है वो एक बहुत ही ट्रांजिशन है फ्रॉम लाइफ टू डेथ। उसके बारे में इन्होंने एक एलिजी लिखी है और इस वर्क की जो एवरी 4th लाइन है वो रिपीट करती है तिमोर मोटिस काउंटर बैट मी, जो कि लेटिन में लिखी गई है और इसका जो ट्रांसलेशन वो है फियर ऑफ डेथ ट्रबल्स मी। तो ये एक एलिजी लिखी है उन्होंने टू द डिस्टिंग्विश्ड ऑथर जो उनसे पहले चले गए हैं। एंड दीज वर द वर्क्स ऑफ विलियम डनबार एंड थैंक यू।